दोस्तों वेलकम बैक टू अनदर टेक वीडियो। आज बात करने वाले हैं एप्पल वॉच 7 सीरीज की और सैमसंग वॉच 4। कौन सी इनमें से बढ़िया है, किसमें फीचर बहुत ही कमाल के और कौन सी फिटनेस के लिए जबरदस्त है और किन के क्या प्राइस है, एक एक पॉइंट वाइज हम बात करेंगे। तो दोस्तों मैं हूं सचिन गिल, नमस्ते जी। दोस्तों अगर बात करें दोनों ही वॉच की, तो दोनों ही वॉच दोनों ही ब्रांड की सबसे लाजवाब वॉच हैं, सबसे लेटेस्ट हैं और सबसे तगड़ी स्पेसिफिकेशन इन दोनों ही वॉच में दी गई है। जहां पर एप्पल की वॉच सब पसंद करते हैं, पर्सनली अगर मैं कहूं तो मुझे जो राउंड सर्कल वाली वॉच है वो पसंद है, यानी कि सैमसंग की वॉच पसंद है। और इस बार सैमसंग में आपको वेयर ओएस जो कि एंड्रॉइड बेस्ड है वो आपको यहां पर देखने को मिलेगा। तो यहां पर एप्स भी भरपूर हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इनकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की, दोनों ही वॉच में कौन कौन सी स्पेसिफिकेशन है। दोस्तों अगर बात करते हैं वॉच 4 में, तो वॉच 4 में आपको दो वेरिएंट मिलेंगे खासकर, एक वॉच 4 होगी, एक वॉच 4 क्लासिक, जिससे कि स्क्रीन को आप स्क्रॉल कर सकते हैं या नोटिफिकेशन देखने के लिए, मतलब उस सर्कल को आप यूज कर सकते हैं। यहीं पर आपका 40mm 44mm सीरीज मिलेगी, जबकि आपको क्लासिक में 42 और 46mm मिलेगी। तो साइज देखें तो यहां पर है। अगर बात करते हैं एप्पल वॉच 7 में, तो दोस्तों एप्पल वॉच 7 में बात करें तो यहां पर आपको दो वेरिएंट मिलेंगे, जिसमें कि 41mm मिलेगा और दूसरा मिलेगा 45mm का। तो यानी कि साइज की बात करें तो यहां पे दो ही साइज मिलेंगे, बट वेरिएंट अलग मिलेंगे, जिसमें कि एक जीपीएस होगा और एक सेलुलर वर्जन होगा। इसी तरीके से आप सैमसंग में देखेंगे वहां पर आपको ब्लूटूथ और सेलुलर वर्जन अलग अलग मिलेगा। अगर दोस्तों पिक्सल्स की बात करें तो सैमसंग वाले में 396 मल्टीप्लाई 396 मिलेंगे, सबसे स्मॉल वर्जन, जो कि आपको 40mm होगा, और 44 या 46mm में आपको 450 मल्टीप्लाई 450 पिक्सल्स मिलेंगे, पिक्सल पर इंच, जो कि बहुत ही कमाल का डिस्प्ले है। एमोलेड डिस्प्ले यहां पर मिलेगा। अगर बात करते हैं आपको एप्पल वॉच में आपको 396 मल्टीप्लाई 484 पिक्सल्स मिलेंगे, रेक्टेंगुलर है, थोड़ा बड़ा मिलेगा, इसलिए इसमें मिलता है, इसका डिस्प्ले अच्छा है। अगर 41mm में बात करें वहां पर 352 मल्टीप्लाई 430 पिक्सल्स मिलेंगे, पिक्सल पर इंच। तो मतलब डिस्प्ले देखें तो कमाल का है। इस बार एप्पल वॉच 7 में आपको जो वॉच 6 थी साइज वही है, यहां पे डिस्प्ले का साइज बढ़ा दिया गया है। अंदर की तरफ से जो आप डिस्प्ले देखेंगे वो थोड़ा बड़ा कर दिया गया है। तो यहां पे जो बेजल्स थे वो पहले से कम कर दिए गए हैं। तो वॉच सीरीज 7 देखने में बड़ी लगती है, डिस्प्ले बड़ा लगता है, साइज वही है जो वॉच 6 वाला है, मतलब अगर डायल देखेंगे तो उतना ही बड़ा है, बट अंदर की साइड से उसको थोड़ा साइज बड़ा कर देगा, जिससे कि वो देखने में खूबसूरत और कमाल लगती है। दोनों ही वॉच की अगर बात करें, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिलेगा, दोनों ही वॉच में OLED स्क्रीन मिलेगी। एक में OLED बताई गई है, दूसरे में आपको सुपर एमोलेड स्क्रीन देखने को मिलेगी, जो कि सैमसंग वाली है। तो ये जो स्क्रीन है ये अलग अलग कंपनी के हिसाब से अलग अलग नाम दे देते हो, तो इससे कंफ्यूज मत होइए। अगर बात करें डिस्प्ले की, तो दोनों ही वॉच में आप जबरदस्त और कमाल का डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है। दोस्तों बात करते हैं प्रोसेसिंग पावर की, तो सैमसंग वाली वॉच में 1.18 गीगाहर्ट्ज का डुअल कोर प्रोसेसर मिलेगा, 1.5 गीगाहर्ट्ज रैम मिलेगी, और यहां पर आपको 16 GB की मेमोरी मिलेगी, जो कि इंटरनल मेमोरी है। तो यहां पे देखें इंटरनल मेमोरी होना भी थोड़ा कमाल का होता है, क्योंकि वहां पे आप एप्स डाउनलोड करेंगे, क्योंकि ये गूगल वेयर ओएस पे चलता है, तो बहुत सारी एप्स यहां पे आपको मिल जाएंगी। प्लस आप जो है म्यूजिक भी स्टोर कर सकते हैं, फोटोज भी स्टोर कर सकते हैं, इसलिए यहां पे ये होना कमाल का है। दोस्तों वॉच सीरीज 7 में अगर बात करें तो वहां पर S7 चिप दी गई है, जो कि 64 बिट डुअल कोर पर चलेगी, 32 GB की इंटरनल मेमोरी है। यहां पर रैम का जिक्र नहीं किया गया, बट जो इंटरनल मेमोरी है वो कमाल की है, मतलब जस्ट डबल है सैमसंग वाली से। अगर दोस्तों सेंसर की बात करें तो दोनों ही वॉच में आपको सेंसर लगभग सिमिलर मिलेंगे, जिसमें कि एमिड लाइट सेंसर मिलेगा, जायरोस्कोप सेंसर मिलेगा, एक्सेलेरोमीटर मिलेगा, ECG मिलेगा और ब्लड ऑक्सीजन सेंसर मिलेगा। तो दोनों ही वॉच में अगर जीपीएस की बात करें तो सैटेलाइट एक्स्ट्रा मिलेंगी दोनों में ही। अगर सैमसंग वाले में बात करें तो आपको 3 सैटेलाइट मिलती है। यहीं पर अगर बात करते हैं एप्पल वॉच सीरीज 7 में, अगर कनेक्टिविटी के लिहाज से देखें तो ज्यादा सैटेलाइट होने का ज्यादा कनेक्टिविटी चांस फास्टर वो हो जाती है, बट ऐसा नहीं है कि सैमसंग वाले में अगर एक कम दी है तो कनेक्टिविटी जीपीएस की नहीं है, वो भी बहुत बेहतर है। तो यहां पर ज्यादा सैटेलाइट होने से कनेक्टिविटी, मान लो कहीं पर आप अलग जगह पर होते हैं, कहीं आप जंगल में है और वहां पे कनेक्टिविटी का इशू है, तो सैटेलाइट कोई ना कोई ज्यादा होंगी तो कनेक्ट हो जाएगा, जिससे कि एक्यूरेट आपकी जो है कनेक्टिविटी मिल जाएगी लोकेशन। अगर दोस्तों बात करें सेंसर की, तो सबसे बड़ा जो है यहां पर जो विनर है वो सैमसंग वॉच 4 है। क्यों? वहां पे बॉडी कंपोजिशन सेंसर इंक्लूड किया गया।
यहाँ पे आप फैट मेजरमेंट कर सकते हैं, बॉडी के कंपोजिशन मेजर कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? तो दोस्तों अगर आप फिटनेस के लवर हैं तो आपको पता होगा बॉडी कंपोजिशन क्या होता है। दोस्तों यहाँ पर पता लगता है बॉडी के अंदर फैट परसेंटेज क्या है, मसल परसेंटेज क्या है, कितने केजी आपका फैट है, कितने केजी मसल है, वाटर क्या है। तो ये बहुत ही कमाल का है। और अगर इसके बात करें कि ये एक्यूरेट है या नहीं एक्यूरेट है, तो ये 90 से 95% बिल्कुल एक्यूरेट है। क्यों? मैंने जब इसकी टेस्टिंग की थी सैमसंग वॉच 4 की, तो यहाँ पे सब कुछ लिखा था। अगर आपको इसकी अनबॉक्सिंग देखनी है सैमसंग वॉच 4 की, यहाँ पर देख सकते हैं। तो बहुत ही कमाल की, मैं सैमसंग वॉच 4 को बहुत दिन से यूज कर रहा हूं। बहुत ही कमाल की वॉच है, मुझे पर्सनली बहुत ये पसंद आई। और मैंने आपको शुरू में बताया कि मुझे जो है सर्कुलर वॉच ज्यादा पसंद है। क्यों पसंद है? क्योंकि मुझे उसमें फील आता है कि यार हाँ, वॉच पहनना। अगर हम रेक्टेंगुलर वॉच लेते हैं या आप स्क्वायर वॉच लेते हैं तो उसमें ऐसा फील आता है जैसे कि कुछ जमाने पहले हमने कोई छोटा सेलफोन रखा था, उसमें 1.2 इंच स्क्रीन थी, तो वो वाली फील आती है। तो मैं नहीं चाहता कि यार मुझे रेक्टेंगुलर वॉच मिले, पर्सनली मेरा है, पर लोगों को पसंद दूसरी होती है। तो वो अपना अपना चॉइस है कौन सी आपको लेनी है या नहीं लेनी है। तो दोस्तों सैमसंग वॉच 4 का प्लस पॉइंट जो सेंसर है वो बहुत ही कमाल का और बहुत ही औसम है। वो सेंसर इस वॉच को फिटनेस वॉच इंडस्ट्री में, मतलब ये समझ लीजिए कि नंबर 1 बना देता है ये सेंसर इंक्लूड करने से। तो पर्सनली मुझे ये पसंद है। दोस्तों अगर ओएस की बात करें तो सैमसंग वॉच 4 में आपको गूगल का एंड्रॉइड वेयर ओएस मिलेगा, जिसमें कि बहुत सारी एप्स मिलेंगी, गूगल प्ले स्टोर का सपोर्ट मिलेगा और वहां पे एप्स जो भी आएंगी वो आपको मिल जाएंगी। यहां पे अगर बात करें वॉच में तो वॉच ओएस मिलेगा जो कि एप्पल का खुद का होता है। कनेक्टिविटी की बात करें तो लगभग सिमिलर फीचर दोनों ही वॉच में आपको देखने को मिलेंगे। दोनों में ही आपको सिमिलर फीचर मिलेंगे, चाहे जीपीएस हो, वाईफाई हो, ब्लूटूथ 5.0 हो, तो वो सारी कनेक्टिविटी ऑप्शन मिलेंगे। एनएफसी दोनों में आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम किसी भी वॉच में आपको देखने को नजर नहीं आएगी। दोस्तों अगर बैटरी लाइफ की बात करें तो सैमसंग वॉच 4 में अगर बात करें तो 2 वेरिएंट मैंने आपको बताया, क्लासिक और एक नॉर्मल। तो 40 mm वाले में 247 आपको mAh की बैटरी मिलेगी, जो लगभग एक दिन चल सकती है बड़े आराम से, क्योंकि यहाँ पे आपको ब्लूटूथ है, यहाँ पे LTE नहीं है। LTE होता थोड़ा बैटरी ज्यादा कंजम्पशन होता, तो इसीलिए 44 mm जो LTE वेरिएंट है, चाहे क्लासिक हो या कोई भी हो, LTE वेरिएंट में आपको 361 mAh की बैटरी मिलेगी, जो कि लगभग एक से डेढ़ दिन आराम से चल जाती है अगर आप हैवी यूजेस नहीं कर रहे हैं। पर्सनली अगर मैं कहूँ तो मेरी एक दिन चलती है, क्योंकि मैं इसमें जीपीएस भी यूज करता हूँ, जिम भी जाता हूँ, फिटनेस से रिलेटेड सारी चीज़ें चलती रहती हैं। बट यहाँ पे मैं LTE बहुत कम यूज़ करता हूँ, ब्लूटूथ वाली करता हूँ, LTE कभी कभी यूज़ करता हूँ। फिर भी इसकी बैटरी एक दिन में, मतलब ये समझ लीजिए एक से डेढ़ दिन तो मुश्किल पकड़ती है, एक दिन ये चलती है। इसी तरीके से अगर बात करें एप्पल वॉच में तो वहाँ पे 18 घंटे की बैटरी यहाँ पे दी गई है, जो कि अगर देखें सैमसंग वाली से थोड़ा कम यहाँ पे नजर आती है। अगर दोस्तों प्राइसिंग की बात करें तो यहाँ पे प्राइसिंग शुरू होता है सैमसंग वॉच 4 का, जो कि ब्लूटूथ वर्जन है वो 23,990 रुपए से मिलता है। अगर LTE वर्जन लेते हैं तो वो थोड़ा कॉस्टली, लगभग 28,000 29,000 का स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। एप्पल वॉच की बात करें तो एप्पल वॉच जो सबसे छोटी है ब्लूटूथ 41 mm वाली, वहां पे आपको 41,900 रुपीज का मिलेगा, जो कि होगी एल्यूमिनियम केस में। और यहाँ पे आपको स्टेनलेस स्टील का भी मिलेगा। स्टेनलेस स्टील की बात करें सिल्वर वाली, जिसकी कॉस्ट लगभग आपको 70,000 रुपीज से स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं वेरिएंट कौन कौन से हैं, क्या प्राइस है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है इन दोनों ही वॉच का, जोन सो भी आपको पसंद है आप ले सकते हैं। आप कौन सी वॉच आपको लेनी चाहिए, अगर आप डाई हार्ड फैन है एप्पल के तो मैं उसमें कुछ बोल ही नहीं सकता, आप वही लेंगे। यहाँ पर मेरे हिसाब से जो मुझे यहाँ पर लगती है, क्योंकि प्राइस भी एक फैक्टर मान लिया जाए, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे सैमसंग वॉच 4 सबसे जबरदस्त वॉच मेरे को लगती है। एप्पल फैंस के लिए थोड़ी सी बुरी खबर होगी, क्योंकि सैमसंग वॉच 4 में आपको जो बॉडी कंपोजिशन फैक्टर मिलता है वो वाकई में बहुत कमाल का है। किसी फिटनेस लवर से आप पूछेंगे ना तो वो बोलेगा यार ये मेरे को चाहिए था एक वॉच में। तो मेरा पर्सनल राय, आपको वॉच 4 लेना चाहिए, चाहे आप LTE वर्जन ले या ब्लूटूथ वर्जन ले। डिस्क्रिप्शन में लिंक है लेटेस्ट प्राइस के साथ, अपडेटेड प्राइस के साथ, वहां पर जाइए और आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।